नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के भदौलिया इलाके में, जहां से राहुल गांधी की न्याय यात्रा अब आगे बढ़ रही है और राहुल गांधी अजय राय के साथ मौजूद हैं। हाल ही में उन्होंने अभी बातचीत की यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग थे उनसे, और साथ ही कहीं ना कहीं इस बात पे जोर दिया कि जीएसटी, महंगाई, ये मेन मुद्दे होंगे। उन्होंने कहा कि लगातार देश को बांटने की साजिश की जा रही है, और साथ ही जितने युवा यहाँ जुटे हैं, युवाओं की बेरोजगारी पे बहुत ज्यादा बात की है उन्होंने, और लगातार अब उनका न्याय का जो काफिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है वो कहीं ना कहीं जुटता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरह की भीड़ यहाँ जुटी हुई है वो अपने आप में संदेश दे रही है कि राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा मजबूती से आगे बढ़ रही है। आगे चलकर अखिलेश यादव भी इस यात्रा से जुड़ने वाले हैं। और जहां तक बनारस की बात की जाए तो बनारस में जिस तरह का जमावड़ा देखने को मिला है वो जरूर इस मजबूती का कहीं ना कहीं बयान दे रहा है, इस मजबूती को प्रस्तुत कर रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें जरूर जो युवा है, जो बेरोजगार है, जो महंगाई है, उन मुद्दों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। एक साल हुए मैं भारत जोड़ो यात्रा पे कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल गया। 4000 किलोमीटर। भैया सीआरपीएफ वाले थोड़ा रिलैक्स करो भाई, शांत हो जाइए आप भैया, शांत हो जाइए प्लीज। तो 4000 किलोमीटर मैं पैदल चला, हजारों लोग हमारे साथ। इसको खींचो मत, हेलो, खींचो मत इसको। 4000 किलोमीटर हम चले, हजारों लोगों से मिला, और आपने देखा होगा कि लाखों लोग उस यात्रा पे चले। यात्रा में कोई गिरता था, धक्का लगता था, जैसे अभी लग रहा है, कोई गिरता था, एकदम भीड़ उसको उठा लेती थी, भीड़ उसकी रक्षा करती थी। किसान आए, मजदूर आए, व्यापारी, छोटे व्यापारी आए, बेरोजगार युवा आए, उन्होंने अपनी बात रखी। उनके दिल में जो डर था, उसके बारे में उन्होंने मुझसे अकेले मिलकर, क्योंकि होता क्या था, बड़ी सी भीड़ थी, भीड़ के बीच में मैं चल रहा था, और मेरे चारों तरफ थोड़ी जगह होती थी, तो उसमें लोग आ जाते थे, जैसे आजकल हम यहाँ जीप में कर रहे हैं। तो आते थे और कहते थे, छोटे व्यापारी कहते थे हमें डर लगता है, कल का नहीं पता क्या हो जाए, ऐसा माहौल बन गया है। पूरी यात्रा में मैंने नफरत कहीं नहीं की। बीजेपी के लोग भी आते थे, आरएसएस के लोग आते थे, जैसे ही वो यात्रा में आ जाते थे वो प्यार से बोलते थे। तो ये देश मोहब्बत का देश है, ये देश नफरत का देश नहीं है। और ये देश जब भी मजबूत होता है, ये जब भी मजबूत होता है जब ये एक साथ मिलकर काम करता है। जैसे कोई भी परिवार में, आपका नाम क्या है? बढ़िया से, प्रभात सिंह जी। अगर आपके परिवार में भाई भाई के बीच में लड़ाई हो जाती है तो परिवार मजबूत होता है, कमजोर होता है? बोलिए, कमजोर होता है, कमजोर। तो अगर देश में भाई भाई से लड़ जाए तो देश मजबूत होगा, कमजोर होगा? तो सबसे बड़ी देशभक्ति क्या होती है? देश को एक साथ करना, एकजुट करना। तो देश को एक साथ करना, एकजुट करना, जोड़ना ही इस देश की देशभक्ति है। और सुनिए, देखिए, अजीब सी बात थी, इस देश की मैं आपको शक्ति बताना चाहता हूं। जैसे अभी मैं यहां आया, मंदिर में मैंने मत्था टेका, गंगा जी का प्रणाम करने आया हूं मैं। उसके सामने, गंगा जी के सामने
मैं यहां अहंकार से नहीं आया हूं, मैं सिर झुका के, सिर्फ नीचे झुका के ऐसे मैं गंगा जी के सामने आया हूं। वैसे ही जब मैं भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहा था, मैं सिर झुका के जो भी मेरे सामने आता था, मैंने अपनी टीम को कह दिया, आप इनसे पूछिए। भारत जोड़ो यात्रा से पहले इन्होंने मुझे पूछा, राहुल जी हमें करना क्या है? मैंने उनको कहा, देखो यात्रा में बहुत सारे लोग मुझे मिलने आएंगे, गरीब लोग आएंगे, अमीर लोग आएंगे, सब के सब लोग आएंगे, सब आएंगे। जो भी आएगा उसे ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपने घर आया हूं, अपने भाई से मिलने आया हूं, और प्यार से उसको अंदर उसकी मुलाकात होनी चाहिए और प्यार से वो बाहर जाए। तो जब हम ये कर रहे थे, सुनिए मैं शांत हो जाए, जब हम ये कर रहे थे, अरे भाई आ रहा हूं, नाम क्या तुम्हारा? हाँ राहुल है नाम तुम्हारा? नाम राहुल? तो जब हम चल रहे थे, हमें कोई थकान नहीं हुई। सुबह 6 बजे शुरू, शाम के 7 बजे खत्म होती थी, 12 घंटे चलते रहे, कोई थकान नहीं। क्यों? क्योंकि देश की शक्ति हमारे साथ उस यात्रा में थी। क्या नाम तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। अरे आ जाओ भाई, बैग तो छीनेंगे वो, उनको भी अपना काम करना है। यहाँ बैठ जाओ। अब देखो ये अब एक राहुल दूसरे राहुल से बात करेगा। और देखो देश में जो नफरत फैल रही है उसका मैं आपको कारण दिखाता हूं। राहुल, आप कितने समय से रोजगार ढूंढ रहे हो? सर हम 2018 में इंटर का एग्जाम दिए हैं, मगध यूनिवर्सिटी में 5 साल में 3 साल तक ग्रेजुएशन 5 साल में करवाया, अभी तक भटक रहा हूँ। और यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं यूपी में, 65 लाख यहाँ का फॉर्म गया है, सीट है मात्र 60,000, में वैकेंसी है मात्र 5600, सीट खाली है अभी वैकेंट में 80,000। सारे बेरोजगार छीन रहे हैं हम लोग को, हम लोग छात्र पढ़ रहे हैं 20 साल से, क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, तुमने कॉलेज का यूनिवर्सिटी का? ग्रेजुएशन है, अभी पीजी कर रहा हूँ मगध यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आपने इसमें कितना पैसा डाला है? क्या सर? मगध यूनिवर्सिटी कितना खर्चा किया पढ़ने में, पढ़ाई में? शुरुआत से लेकर आज तक कितना पैसा दिया आपने? पापा ने, आपके पापा ने? शुरुआत से तो काउंट ही नहीं कर सकते सर, 5 साल से तो पटना में रह रहे हैं। मगर कितना 5,000 लगता है वहां से पुराने खाने में कोचिंग छोड़कर। तो कितने रुपए लगा दिया आपने इसमें? बहुत क्या 5 से 10 लाख रुपए ऐसे एक भाई, हम तो ऐसे हमारे जैसे कितने लोग हैं, हम एक भाई छोड़िएगा सर, घर पे बहुत सारे लोग कमाई करते हैं। तो आपने 2-3 लाख रुपए तो लगा दिए होंगे? इससे 5 गुना ज्यादा 10 लाख रुपए लगा दिए होंगे? आराम से अभी बचपन से। तो आपने 10 लाख रुपए रोजगार पाने के लिए लगाए थे? यस सर। और अब आपको पता लगा कि 10 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटी ने आपकी जेब से निकाल ली और रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। आपको क्या लगता है कितने सालों में मिलेगा आपको रोजगार? दिन की बात बताना चाहता हूँ सर, जैसे पहले आज के 2 साल पहले आपके बारे में चोट लोग विरुद्ध मानता था, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हुआ।